नहीं, मैंने इसको गंभीरता से देखा है और बहुत सारे लोगों से बातें भी हुई है। मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो न्यू गाइडलाइन जिसने इशू किया, ये कुछ जल्दीबाजी में या बिना इसे दूरदर्शिता के साथ लॉन्ग पर्सपेक्टिव में देखे हुए इसे इन्होंने इशू कर दिया है। मुद्दा गंभीर है जिस पे इन्होंने चर्चाएं की है, भेदभाव के मुद्दे, खासकर लिंग भेदभाव, पूर्वोत्तर भारत के छात्रों के साथ भेदभाव, कुछ कश्मीर के बच्चों के साथ या कुछ सामुदायिक भेदभाव, ये सब दुर्भाग्यवश कैंपस में बढ़े हैं हाल के दिनों में। लेकिन मेरे दृष्टि से इनके समाधान के लिए पर्याप्त प्रावधान एग्जिस्ट कर रहे हैं। उनको सख्ती से अगर हम लागू करते तो शायद ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या इसमें कुछ संशोधन करने की भी? हाँ, लेकिन ये है कि देखिए, इन समस्याओं को आप टाल नहीं सकते थे, लेकिन इसमें कुछ ही समूह का नाम दे दिया गया, बाकी सभी जो वंचित रह गए वो इसके ग्रीवांस मैकेनिज्म से लाभान्वित नहीं होगा। उनको एक शंका हो गई, भय हो गया, जो कि प्रदर्शन आदि भी कर रहे हैं कि साहब हमको यूँ ही फंसा दिया जाएगा, हम नहीं भी गलती करेंगे तो हमको फंसा दिए जाएंगे। तो अच्छा, इसमें एकेडमिक मुद्दों को सम्मिलित नहीं किया गया, ये एक कमी रही कि कैरिकुलम से जुड़े हुए भेदभाव ना हो, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए था। हम समझते हैं कि ये जो विरोध आ रहा है इसको ध्यान में रखकर इसको ज़्यादा कम्प्रहेंसिव बना दिया जाए और शायद सरकार इस पर विचार करेगी। हमको लगता है कि सरकार इस पर निश्चित विचार करेगी। कई जगहों पे नस्ल के आधार पर भेदभाव होता है। बिहार जाति है जो यहाँ से जाति नहीं, तो क्या बिहार में भी इसका प्रभाव है बड़े पैमाने पे? नहीं, देखिए, हिडन प्रभाव तो है, इसको आप अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन उग्र रूप बिहार में उस ढंग से नहीं हो रहा है। मुख्य जो नस्लीय भेदभाव है वो पूर्वोत्तर भारत के छात्र आज देश के विभिन्न बड़े बड़े संस्थाओं में भागों में फैले, उनमें शिक्षा की जागरूकता आ रही है। हमें उनको कॉपरेट करना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्स करना चाहिए। उसके बदले कहीं कहीं देखते हैं उनके साथ मारपीट, भेदभाव, ये जो भी छात्र करते हैं या जो भी समूह करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो सभी हम वो राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं, तभी तो वो आपके यहाँ पढ़ने के लिए आ गए। तो उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने की प्रयास में अगर इस प्रकार का भेदभाव होगा तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो और दूर चला रहेगा आपसे। मानते हैं कि इसको पॉलिटिकल एंगल से हट कर देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए, पॉलिटिकल एंगल से हटकर इसे पूर्णतः विशुद्ध रूप से विश्वविद्यालय स्तर पर देखने की ज़रूरत है, शैक्षणिक स्तर पर देखने की ज़रूरत है। इसका राजनीतिकरण ना हो, ये बहुत आवश्यक है।